अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि आप सुखी हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि हाँ? अगर आप सुखी हैं तो बोलेंगे हाँ। अगर आप सुखी नहीं हैं तो शायद आप फिर भी बोलेंगे हाँ। लेकिन आपका हृदय जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप सुखी हैं या नहीं, हम लोग संपन्न हैं या नहीं। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आज संपन्नता का राज बताने जा रहा हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कालज्ञ गुरु इस उपाय के साथ आपके बीच में हूं ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि किस प्रकार से आप अपने घर में संपन्नता ला सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को संपन्न कर सकते हैं। और वो उपाय है, अगर आपके घर में पैसे की परेशानी होती है, नौकरी बार बार छूट जाती है, या फिर आप नौकरी में दिल नहीं लगता, या मालिक या आपके जो भी बॉस हैं वो आपको परेशान करते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे व्यक्ति से परामर्श करिए जो कि आपका कुंडली देखे, आपके पुजारी हों या कोई अच्छे पुरोहित पंडित हों, आपके ग्रहों के हिसाब से आपको पत्थर बताएं। लेकिन मैं जैसा पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ध्यान रखिए, पत्थर बहुत सोच समझ के पहनना है। वो इसलिए क्योंकि अगर जरा सा कहीं गलती हुई तो पत्थर नुकसान भी करते हैं, जिन्हें हम रत्न भी बोलते हैं। और दूसरी चीज है, वास्तु के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और ताकि घर में हमेशा संपन्नता रहे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर में कभी भी अनाज जो है खत्म होने नहीं देना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपके घर में आटा खत्म होने वाला है, 2 किलो रह गया, आप तुरंत लाइए। मान लिया जाए आपके घर में चावल खत्म होने वाले हैं, 1 किलो रह गए, तुरंत लाइए। उसको खत्म होने नहीं देना चाहिए। ये संपन्नता का प्रतीक है। ये है राशन से जुड़ी हुई बात, और मैं इसी से जुड़ी हुई बात को आगे ले जाऊंगा। आप जब भी राशन खरीदें तो कोशिश करिए वो दिन मंगलवार और शनिवार ना हो। अगर आप मंगलवार और शनिवार को किसी कारणवश से राशन खरीदना पड़े तो उसमें आप तेल और घी ना खरीदें, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को तेल और घी नहीं खरीदना चाहिए। तीसरी चीज, आपको अमावस्या का ध्यान रखना है। अगर अमावस्या के दिन आप राशन खरीदते हैं तो उसमें परमात्मा की आशीष और बरकत नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। या तो अमावस्या से पहले खरीदे या अमावस्या के बाद। ध्यान पूर्वक, बहुत सरलता के साथ आप, अगर आपको ये याद हो गया तो हर चीज सरलता से होगी। ध्यान रखिए, अमावस्या के दिन आपको कोई भी कपड़ा, लकड़ी, लोहा या कोई भी ऐसी चीज ना खरीदें। अमावस्या के दिन कोशिश करिए अमावस्या को आप दान करें। अमावस्या के दिन आप उस दिन को पवित्र रखें। पूर्वजों के नाम से आप दान करेंगे तो संपन्न होंगे। तो ये उपाय जब आप करेंगे घर से जुड़ा हुआ, जो हमारे घर के राशन से जुड़ा हुआ, तो आपको संपन्नता होगी। खास चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये, जो सबसे बड़ा नोट होता है हमारे हिंदुस्तान में, जो आज की तारीख में अगर आपके 1000 का नोट है जो चल रहा है, या जो भी जितना भी 2000 का नोट है, जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान की करेंसी है, उस नोट को आप चावल के डब्बे में, चावल के अंदर रख दीजिए। जो पूरा चावल का डब्बा होगा, 5 या 10 किलो चावल होंगे, उसके नीचे दबा के रख दीजिए। और जो गृहिणी होगी उनको पता होना चाहिए कि इसके नीचे नोट है। ये बहुत खास चीज मैं आपको बता रहा हूं। जहां पर आपका सेफ होता है, जिसे हम लोग पैसे रखने की जगह होती है, गोदरेज का सेफ अक्सर लोग खरीदते हैं, उसमें जेवर होते हैं, पैसा होता है और भी कई सामान, पेपर होते हैं। वहां पर एक तांबे की थाली लीजिए। उस तांबे की थाली में सिंदूर, 2 लौंग, अमावस्या के दिन आप उस सेफ के अंदर छोटी सी थाली लेकर उसमें रख दीजिए। इतना कल्याण, इतनी आशीष होगी कि आप खुद मुझे ईमेल भेजकर, फोन कर बताएंगे। विश्वास करने से हर एक उपाय कारगर होता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे,
तो वो काम भी नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप दवाई खाते हैं और उस दवाई पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो काम भी नहीं करेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगले उपाय के साथ मैं फिर से आपके बीच में आऊँगा। तब तक आप हमारी वेबसाइट www.kalagyaguru.com पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। नमस्कार।